यस, मैं डॉक्टर राम किशोर आपकी सेवा में आपके पूरे परिवार की अच्छी हेल्थ के लिए और आपकी हेल्थ के लिए सादर प्रणाम और नमस्कार। आज का मेरा टॉपिक है, ये गर्मियाँ चल रही हैं, आज का तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है, 47 डिग्री के ऊपर है। बताइए, अभी जो है स्टार्टिंग है और आगे क्या होगा। चलिए, मौसम कम होना ज़्यादा होना चलता रहता है, वो अलग बात है, लेकिन गर्मी को लगने न दो। अगर गर्मी शरीर में लग गई तो ये चीज़ ठीक नहीं होती है। गर्मी से नुकसान क्या हो सकता है ये देख लीजिए आप। गर्मी ज़्यादा लगने से ही आपकी शुगर बढ़ सकती है। शुगर जिनको है, डायबिटीज़ है, उनकी शुगर बढ़ सकती है। न लगने दो भाई। अगर गर्मी लगती है, गर्मी लग गई है तो आपको बुखार आ सकता है, और वो बुखार बहुत तेज़ होता है, 103 104 ऊपर हाइपर पायरेक्सिया होता है। यस, गर्मी लगने से बुखार बहुत तेज़ी से आएगा, ये लक्षण है। और बताऊंगा, गर्मी लगने से आपको हार्ट जैसी समस्याएं, हार्ट अटैक जैसी बातें भी हो सकती हैं, इसलिए गर्मी न लगने देना भाई। जैसे जाड़े खराब हैं ज़्यादा, उसी प्रकार गर्मी ज़्यादा खराब है। बच्चों भाई, यही तो बात है समझने की। बच्चों, दोनों चीज़ें खराब हैं, बढ़िया मौसम होना चाहिए, वही आरामदायक है। ज़्यादा गर्मी लगने से हार्ट अटैक हो सकता है, नोट करिए। शुगर तो बढ़ ही सकती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा गर्मी में रहे तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर 60 के ऊपर हैं तो खतरे में हैं। ध्यान रखिएगा ज़रा गर्मी का, इसलिए गर्मी को हल्के मत लेना। केवल रसगुल्ला जलेबी बारातों मत छानते रहना, ये बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है, गर्मी लगने से शुगर बढ़ सकती है, मैंने बताया शुगर बढ़ सकती है। शुगर जब बढ़ेगी तो बॉडी में और तमाम समस्याएं होंगी। अरे, डायबिटीज़ बढ़ सकती है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। लाख प्रयास करो, कहते हैं दवा तो खा रहे हैं, इंसुलिन इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, लेकिन शुगर कम होने का नाम नहीं लेती है। उसका मुख्य कारण जो है गर्मी होता है। जाने रहना, अच्छे अच्छों को नहीं पता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को नहीं पता कि आखिर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहे। ज़्यादा गर्मी में आपको शुगर बढ़ सकती है और वो कंट्रोल होना बहुत कठिन होता है। ठीक है, अच्छे डॉक्टर से करा लीजिए। गर्मियों से बचना जरा भाई, डायबिटीज़ वाले, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, गर्मी लगने से शुगर का बता ही दिया है। देखिए, एक बात और समझ लो, शुगर बढ़ सकती है तब तो दवा खानी है। और गर्मी लगने से ये जो गर्मियों में जो ये अपनी नसें होती हैं, ये थोड़ा जो है फैल जाती हैं। जाड़ों में ये जो है नसें जो हैं, ये जो हार्ट की नसें हैं, हार्ट की बहुत बड़ी नसें हैं, एवार्टा जाता है पूरा, हम लोग जानते हैं एवार्टा पूरा जाता है। वो एवार्टा में जैसे इन नसों में सिकुड़न कपकपा जाते हैं, देखा होगा अपनी जाड़ों में कपकपा जाते हैं। ठीक है, बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो ज़्यादा ठंडी भी हार्ट के लिए ख़राब है और ज़्यादा गर्मी भी हार्ट के लिए ख़राब है। जैसे ये नस है, ये गर्मियों में क्या होता है, ये थोड़ा फैल जाती है तो खून आसानी से बहने लगता है। तो एक बात ज़रा ध्यान रखिए, जिनकी बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं वो भाई ज़रा ध्यान रखिए। बीपी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम कोई है या बीपी की दवा कोई चल रही है, तो गर्मियों में एक बार पहले डॉक्टर से ये बात चर्चा जरूर कर लेना, सर मेरा बीपी है और दवाई कितनी खाएं। कम करना होता है दवा की खुराक को, इतना जान लीजिए, दवा की खुराक को कम करना होता है। योग्य डॉक्टर कर देता है, टैलेंट डॉक्टर। ठीक है, मान लो जो जाड़ों में आप खुराक खा रहे थे, उससे जो है गर्मियों में खुराक को कम करना होता है। ध्यान रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। ज़्यादा बीपी अगर डाउन हो जाएगा तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, हाइपोटेंशन हो जाता, हम लोग हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, आप इतना जानिए बीपी कम होना, वो मेडिकल टर्म है। क्या करना, मेडिकल टर्म आपको नॉलेज हो जाए, ज्ञान हो जाए बस। ठीक है, गर्मियों में हार्ट की बीपी की दवाइयाँ कम होती हैं, कम की जाती हैं, ध्यान रखिएगा। यस, और इसके लक्षण जानिए। ये तो बातें ही हैं गर्मी लगने के, बाकी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, बहुत बातें हैं। और मुख्य बात बता दी मैंने, शुगर जो है बढ़ जाती है और हार्ट जो है बीपी कम हो जाता है। बात समझिए, दोनों जो है एक थे दूसरे विपरीत होता है। ठीक है, इसलिए संभल के रहो भाई। अब आइए,
शरीर में इन्फ्लामेशन होने लगता है ज़्यादा गर्मी लगने से। हम लोग सूजन बताते हैं, अंदर वाली सूजन बढ़ने लगती है, आर्टरी के अंदर या आर्गन के अंदर या सब जगह। मतलब वो खुश नहीं रहता शरीर, इतना जानिए आप, ज़्यादा नहीं, खुश नहीं रहता है। गर्मी लगी हुई है तो खुश कैसे रहेगा? अच्छी ठंडी शीतल हवा चले तो उसका आनंद अलग है। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है बीमारी होती है। मतलब ये मेन जो है तकलीफ़ें हैं, एक शुगर कंट्रोल नहीं होती है, दूसरा हार्ट तकलीफ में जा सकता है। और जब हार्ट तकलीफ में होगा तो ब्रेन भी तकलीफ में होगा, दिमाग भी तकलीफ में होगा, अच्छा नहीं, खुश नहीं महसूस करेगा, उसका लीवर भी बढ़िया नहीं रहेगा। तो बात यही सब कुछ है, मिला करके ज़्यादा नहीं कहना, मतलब बाकी तो बहुत बड़ा टॉपिक है। शॉर्ट में आप समझिए, शॉर्ट में ये समझिए कि लू नहीं लगने दो, गर्मी मत लगने दो। ठीक है, सवेरे चलो, शाम को चलो, दिन में निकलना थोड़ा अपना मना रखो भाई, थोड़े दिन जब तक गर्मियाँ पड़ रही हैं, ध्यान रखिएगा। लक्षण क्या आते? लक्षण आते ये जब गर्मी लग जाती है तो तेज बुखार होगा। ठीक है, तेज बुखार होगा, सिरदर्द बुखार होगा तो सिरदर्द होगा ही, वो तो जनरल बात है। चक्कर जनरल बात है, जब बुखार होगा तो चक्कर आएगा। पसीना आना कम हो जाता है, तब पानी निकल ही जाता है शरीर से। ठीक है, पसीने में तो पसीना कहाँ से रहेगा? इस समय हल्के सूती कपड़े पहनना चाहिए और ढीले कपड़े पहनना चाहिए। दिल की धड़कन, मैंने बताया था दिल की तकलीफ बढ़ सकती है, इसलिए भाई जो दिल वाले हैं, दिल की जो दवाएं खा रहे हैं, बहुत हिसाब से खाना, हिसाब से खाना। ठीक है, दिल की धड़कन जो है अनियमित हो सकती है। दिल की जो धड़कन है वो अनियमित हो सकती है। 72 बार धड़कता है, ये कहीं 80 90 बार धड़कने लगे तो समझ, अपनी पल्स से, नाड़ी से जान लेना, नाड़ी से पकड़ना। अगर ये नाड़ी तेज तेज आए तो समझ लो दिल तेज धड़क रहा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल सा, नाड़ी सीखना सीख लो। सिंपल, कम ज़्यादा होना ये तो बहुत साधारण बात है, नाड़ी जानना सीख लो, सिंपल बात है। बाकी और चीज़ न सीखना, आप कोशिश करना। नाड़ी, अरे दिल खुद ही बताने लगता है दिल धड़क रहा, दर 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 दर, जल्दी जल्दी धड़कने लगता है। ठीक है, इसी को दिल की धड़कन बोलते हैं हम लोग, एर्थीमिया बोलते हैं, एर्थीमिया मेडिकल टर्म में। उससे कोई मतलब नहीं मेडिकल टर्म से, आपसे साधारण भाषा, ठेठ हिंदी भाषा में आप जान जाइए। ठीक है, इस प्रकार दिल की धड़कन बढ़ना तो खराब बात है ही है भाई। इलाज क्या होता है? इलाज ये है, ORS आता है मार्केट में, मेडिकल स्टोर पर। थोड़ा ORS मिलाई, सभी लोग जानते हैं, पानी में मिला करके पीते रहना चाहिए। बाकी खाली ORS नहीं, अगर इमरजेंसी आ जाए, 103 डिग्री से ऊपर बुखार हो जाए, 102 से ऊपर हो जाए, तो आप अपने टैलेंट डॉक्टर से ज़रूर मिलना, वहाँ अपना ट्रीटमेंट करा लो टैलेंट डॉक्टर से, लू ठीक हो जाएगी। ज़्यादा लू देर तक बने रहना खराब है, ये बात जाने रही। फ़ौरन डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को पकड़िए, फ़ौरन, तुरंत। इस प्रकार से टैलेंट डॉक्टर पकड़ना, ध्यान रखना जरा। हाँ, यस। तरीका क्या है उसका? सिंपल तरीका हम बता देते हैं जिससे कम हो सकता है। पट्टी, माथे पे पट्टी भिगो के रख दीजिए। बुखार देख लीजिए, बुखार आग जैसा तपने लगता है, ये बुखार पूरा शरीर छुइए तो बहुत टेम्परेचर, या टेम्परेचर थर्मामीटर से नापोगे तो बहुत ऊंचा आएगा तापमान, 103 104 जाता है, ऊंचा बढ़ा हुआ ताप आता है। इन्फेक्शन में भी होता है, लेकिन इसमें भी बुखार तेज होता है, बात को समझता। इन्फेक्शन में थोड़ा कम बुखार होता है, धीरे धीरे होता है, इसमें बहुत तेज़ी से तेज होता है। ठीक है, गीले तौलिए से शरीर को पोंछना चाहिए, पानी पीते रहना चाहिए, नींबू पानी, ठीक है, पीते रहिए नींबू पानी। और इस प्रकार से माथे पर जो है गीला रूमाल, क्योंकि गर्मी का सेंटर तो यही है ब्रेन में, गर्मी जो लगने का सेंटर है वो दिमाग में ही है, वहीं से कंट्रोल होता है, गर्मी कंट्रोल वहीं से होती है, यहाँ से, ब्रेन से। यस, गर्मी का सेंटर यही है ब्रेन में। उस सेंटर जब कंट्रोल नहीं कर पाता है तब इतना बुखार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से मैं अपने टॉपिक को, अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बता दिया है। अगर ज़्यादा बुखार हो जाए तो आप इमरजेंसी मानिए उसको, और उसको तुरंत अपने टैलेंट डॉक्टर से मिल कर के अपना ट्रीटमेंट करा लेना। अपने डॉक्टर की सलाह फ़ोन से ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, जैसा भी सिंपल सा होता है। नहीं तो एडमिट होना होता है, 103 हो जाए तो एडमिट हो जाओ, ज़्यादा बेटर है।
ज़्यादा अच्छा है। एडमिट होना बहुत अच्छा है, डॉक्टर के पास पहुंच जाओ ज़्यादा अच्छा है। टैलेंट डॉक्टर के पास वो देख के बता देगा ठीक है। उम्र ज़्यादा उम्र वालों जरा ध्यान रखिए भाई, बस और कोई बात नहीं। जवान अवान वाले सब झेल जाते हैं, बूढ़े वालों के लिए थोड़ा संभल के चलना होता है, फूंक फूंक कर कदम रखने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ी इंग्लिश हो जाए, नहीं तो कहोगे सर हिंदी जानते हो इंग्लिश जानते हो नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई डॉक्टर राम किशोर फॉर यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ओके।